हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट 2। हमने इसके पहले देखा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, और आज देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं कि इसकी आलोचना भी करते हैं, यानी क्रिटिसिज्म। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको मैं बता रही हूँ आज। फर्स्ट पॉइंट है, कुछ जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं लोग, उन्होंने कहा था कि इसमें यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो उनका व्यू था कि मैकेनिस्ट व्यू ऑफ वर्कर्स, मतलब इसमें वर्कर्स को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें उनके फिज़िकल एबिलिटी पर फोकस रहता है, इमोशनल नीड को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डिसलाइकिंग एंड मोनोटोनी। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी वर्क्स होते हैं उनको रिपीटेटिव और स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स में बांट दिया जाता है, जिससे कि उनमें मोनोटनी पैदा होती है। इस कारण उनमें अपनी क्रिएटिविटी यानी वर्कर्स में को अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव जो कैपेसिटी होती है उसमें देखा जाता है कि बहुत कमी होती है उनमें। ठीक है। रेजिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स, इसमें क्या लिखा हुआ है कि वर्कर्स को किसी तरह का कंट्रोल पसंद नहीं है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि इसमें बहुत कंट्रोल किया जाता है, कुछ लिमिटेशन बांध दी जाती है और उनके अंदर ही काम करना होता है। यदि ज़बरदस्ती किसी को कंट्रोल किया जाए तो उनके मन में उसके लिए प्रतिरोध की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है। तो इससे क्या होता है, मैनेजर और वर्कर्स के बीच एक संघर्ष उत्पन्न होता है, जो कि बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टेलरिज्म वर्सेस ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, इसमें क्या होता है कि कुछ जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, कुछ आलोचक जो हैं, उनका यह कहना है कि टेलरिज्म प्रोडक्ट पर फोकस करता है। ठीक है, जबकि ह्यूमन रिलेशन ह्यूमन पर फोकस करता है। यहाँ पे क्लियर ही नहीं है कि आप बोलना क्या चाहते हो, टेलरिज्म के बारे में बोल रहे हो और ह्यूमन रिलेशन के बारे में बोल रहे हो, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। तो इनका तो खुद ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर नहीं है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इसमें बोला जा रहा है कि आखिर कहना क्या चाहते हैं आप, टेलरिज्म के बारे में बोल रहे हैं या ह्यूमन रिलेशन के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है। नेक्स्ट है टेलरिज्म एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें है साइंटिफिक मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है और वर्कर्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें इनइक्वालिटी बढ़ती है इस कारण से। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, इसमें लिखा हुआ है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसमें सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिक जिसके लिए ये ठीक है और कुछ लोगों के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल पर्टिकुलरली दोज दैट रिक्वायर फ्लेक्सिबल इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। लैक ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसमें टॉप डाउन डिसीजन लिया जाता है, मतलब जो टॉप लेवल पे बैठा होता है वो अपने डिसीजन फर्दर डिलीवर करता है जो मिडिल लेवल पे, उसके बाद लोअर लेवल पे जो है उनके लिए। इनको वैल्यू नहीं दिया जाता है कि आप बताओ कुछ और टॉप लेवल के मैनेजमेंट उससे रिलेटेड कुछ डिसीजन लें, तो जिससे इनमें आपस में मैनेजमेंट में और वर्कर्स में थोड़ा मनमुटाव होता है, जो बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच।